नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में कक्षा 9वीं अंग्रेजी की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका ब्रिज कोर्स 2026-27 के लिए वीक 4 अ टॉक विथआउट हियरिंग का ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो बच्चों, ये है ब्रिज कोर्स 2026-27 इंग्लिश क्लास 9th की स्टूडेंट वर्कबुक। और आज के इस वीडियो में हम आपके वीक 4 अ टॉक विथआउट हियरिंग को सॉल्व करेंगे, जो आपके पेज नंबर 22 से दिया गया है। तो चलिए बिना देर किए हम डायरेक्टली चलते हैं आपके वीक 4 अ टॉक विथआउट हियरिंग पर। बच्चों, ये जो आपको पूरी स्टोरी दी है, इसे मैं वीडियो के लास्ट में आपको समझाऊंगा। पहले हम आपके प्रश्न और प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे। तो यहाँ पर आपके सभी प्रश्न और प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और सारे एक एक प्रश्न का उत्तर विद एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आपको ऊपर दी गई स्टोरी समझना है तो वीडियो के लास्ट में वह भी मैं आपको समझाऊंगा, वह भी आप समझ लेना। पहले हम जो प्रश्न दिए हैं और उत्तर दिए हैं, इन्हें एक्सप्लेन करके अच्छे से समझ लेते हैं। पहले नंबर की क्वेश्चन में दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि नीचे दिए प्रश्नों के आंसर दीजिए। वेयर डिड द रिच मैन लिव? क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा है जो अमीर आदमी है वह कहाँ रहता था। बच्चों, सही आंसर हमारा होगा द रिच मैन लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, यानी कि जो अमीर आदमी था वह एक छोटे से गांव में रहता था। द रिच मैन लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। नेक्स्ट है हमारे पास में सेकंड नंबर का क्वेश्चन, चलिए इसे हम समझते हैं। व्हाट प्रॉब्लम डिड द रिच मैन्स फ्रेंड हैव? जो अमीर आदमी था उसके दोस्त को क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत थी? ओके, तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट प्रॉब्लम डिड द रिच मैन्स फ्रेंड हैव। बच्चों, आंसर में हमने क्या लिखा है, देखो आप। द रिच मैन्स फ्रेंड वाज डीफ, ही कुड नॉट हियर वेल। ठीक है, यानी कि जो अमीर आदमी था, थोड़ा सा मैं आपको छोटा कर बता देता हूँ ताकि आपको पूरा दिखाई दे। द रिच मैन्स फ्रेंड वाज डीफ, ही कुड नॉट हियर, यानी कि जो अमीर आदमी था उसका दोस्त बहरा था और वह सुन नहीं सकता था। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3, इसे हम समझते हैं। वाई डिड द रिच मैन बिकम एंग्री? यानी कि जो अमीर आदमी था वह गुस्सा क्यों हुआ? आंसर में करेंगे द रिच मैन बिकम एंग्री बिकॉज द डीफ मैन गेव इनऑप्रिएट रिप्लाईज टू एवरीथिंग ही सेड एंड डिड नॉट अंडरस्टैंड हिम। जो अमीर आदमी था वह गुस्सा इसलिए हुआ क्योंकि जो गरीब आदमी था उसके सारे प्रश्नों के उत्तर अनुचित दे रहा था और वह उसे बिल्कुल भी नहीं समझ रहा था। ठीक है, तो ये आंसर है हमारा प्रश्न क्रमांक 3 का, यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट हम देखते हैं जो चौथे नंबर का प्रश्न है, इसे समझते हैं। हु डिड द रिच मैन से वाज हिज डॉक्टर? आंसर में हम करेंगे बच्चों द रिच मैन सेड दैट डेथ इटसेल्फ वाज हिज डॉक्टर, यानी कि व्हाट डिड द रिच मैन से वाज हिज डॉक्टर। अमीर आदमी ने क्या कहा, कि क्या बताया कि उसका डॉक्टर कौन है? तो आंसर में हमने लिखा द रिच मैन सेड दैट डेथ इटसेल्फ वाज हिज डॉक्टर, यानी कि उसकी स्वयं की मृत्यु ही उसका डॉक्टर है। अब है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5, चलिए इसे समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में हमें कुछ इस तरह से प्रश्न दिया है। हाउ डिड द डीफ मैन रिस्पॉन्ड टू द रिच मैन कंप्लेंट अबाउट हिज बैड बिहेवियर? आंसर हमारा होगा द डीफ मैन स्माइल्ड एंड सेड वेरी गुड, आई होप गॉड विल कीप यू दिस वे, यानी कि जो गरीब आदमी था वह मुस्कुराया और उसने कहा बहुत अच्छा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान तुम्हें इसी तरह रखें। चलिए प्रश्न क्रमांक जो 5वां है सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं छठे नंबर के प्रश्न में। कुछ इस तरह से प्रश्न हमसे पूछा गया है। व्हाट डिड द डीफ मैन डू एट द एंड ऑफ द स्टोरी? यानी कि जो बहरा व्यक्ति था उसने स्टोरी के लास्ट में क्या किया, कहानी के अंत में बहरे व्यक्ति ने क्या किया? आंसर हम लिखेंगे एट द एंड ऑफ द स्टोरी द डीफ मैन थैंक गॉड इन हिज हार्ट एंड रिटर्न होम, यानी कि स्टोरी के लास्ट में, कहानी के लास्ट में बहरे व्यक्ति ने भगवान को धन्यवाद दिया और वह वापस लौट गया। अब है बच्चों हमारे पास में फिल इन द ब्लैंक्स, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से हमें दिए हैं। द रिच मैन सेड ही वाज ट्रेवल्ड विथ अ बैड बिहेवियर। आंसर हमारा इसमें सही होगा फीवर। ठीक है, पहले नंबर के प्रश्न में सही उत्तर हमारा है फीवर। द डीफ मैन लर्न दैट द रिच मैन वाज इल। आंसर में हमारा क्या होगा इल, यानी कि जो बहरा व्यक्ति था उसे पता चला कि अमीर आदमी जो है उसका दोस्त जो है वह उसे बुखार आया हुआ है।
द डस्ट ऑफ द अर्थ आंसर द रिच मैन व्हेन आस्क व्हाट ही एट। आंसर हमारा होगा बच्चों अर्थ, द डस्ट ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी की धूल। नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन, द डीफ मैन होप गॉड वुड हेल्प द डॉक्टर विथ लाइस डेथ इटसेल्फ। देखो इस प्रश्न में हमसे कहा है द डीफ मैन होप गॉड वुड हेल्प द डॉक्टर विथ। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने करेक्शन किया है ये वाले इसमें, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो इसमें द डीप मैन होप गॉड वुड हेल्प द डॉक्टर विथ लाइज हिज वर्क, ठीक है, हिज वर्क इसमें आप आंसर करोगे। नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ द स्टोरी द डीप मैन रिटर्न होम। आंसर में हमारा आएगा रिटर्न होम। चलिए बच्चों ये आपके सॉल्व हुए। अब हम देखते हैं इसके बाद वाला जो हमें प्रश्न दिया है उसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें है यहाँ पर दिया है मैच द वर्ड्स विथ इट्स मीनिंग। इन शब्दों को उनके अर्थ के साथ मैच करना है। सबसे पहले वाला हमें दिया है फीवर, फीवर को हम मैच करेंगे अ हाई बॉडी टेम्परेचर इससे। नेक्स्ट है एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा होना, इसे हम मैच करेंगे टू बिकम अनॉयड। नेक्स्ट है हमारे पास में अर्थ, अर्थ द ग्राउंड और सोइल, इससे मैच करेंगे। अगला है डॉक्टर, अ पर्सन हु ट्रीट सिक पीपल, यानी कि जो व्यक्ति बीमार होता है उसका जो इलाज करता है उसे हम डॉक्टर कहते हैं। तो ये इस तरह से मैच कर लोगे, नीचे मैंने लिख भी दिया है, इससे भी आप समझ सकते हो और लिख सकते हो। चलिए बच्चों ये आपका कंप्लीट। अब हम देखते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है इसे पहले आप समझना फिर आंसर को कंप्लीट करना है। इसमें दिया क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच। द रिच मैन फ्रेंड्स कुड नॉट हियर, यानी कि जो अमीर आदमी था उसका दोस्त सुन नहीं सकता था, तो ये सही होगा, क्या होगा, ट्रू। अभी मैं आपको लिखना भी बता दूंगा, ट्रू इसमें ये यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, TRUE। द डीफ मैन वॉन्टेड टू मेक द रिच मैन एंग्री, यानी कि जो बहरा व्यक्ति था वह अमीर व्यक्ति को गुस्सा करना चाहता था, तो फॉल्स है क्योंकि वह गुस्सा करना नहीं चाहता था। इसमें हम देखो पहले में तो हमारा आएगा सही, इसमें आएगा हमारा फॉल्स। आप ट्रू और फॉल्स ही लिखना, ठीक है। द रिच मैन वाज हैप्पी टू टॉक टू समवन, यानी कि जो अमीर आदमी था वह किसी से भी बात करके खुश हो रहा था, तो ये बात गलत है, इसलिए इसमें हमारा आएगा फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास में, देखो आंसर आप देख भी सकते हो, फर्स्ट वाला हमारा क्या है बच्चों, ट्रू। सेकंड वाला हमारा क्या है, फॉल्स। थर्ड वाला हमारा क्या है, फॉल्स। इसके बाद है द डीफ मैन आंसर करेक्टली टू एवरीथिंग द रिच मैन सेड, यानी कि जो अमीर आदमी बोल रहा था उसका सही सही उत्तर बहरा व्यक्ति दे रहा था, तो ये बात गलत है, इसलिए इसमें हम करेंगे फॉल्स। नेक्स्ट है द रिच मैन सेड हिज डॉक्टर वाज डेथ इट्स हिमसेल्फ, तो ये हमारा आएगा ट्रू, इसमें आप करोगे ट्रू। चलिए बच्चों इन प्रश्नों को हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हमें अगला प्रश्न दिया है चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द पिक्चर। जो पिक्चर हमें दी है इसमें दिए गए शब्दों की जेंडर हमें चेंज करना है। क्वीन, क्वीन मतलब हमारा होता है रानी, तो इसका हमने लिखा किंग, किंग मतलब होता है राजा। नेक्स्ट है डॉटर, डॉटर मतलब होता है पुत्री। सन, सन मतलब होता है पुत्र। नेक्स्ट है ब्रदर, ब्रदर मतलब भाई, इसका अपोजिट हमने लिखा सिस्टर, सिस्टर मतलब बहन। नेक्स्ट है एक्टर, एक्टर मतलब होता है हीरो, एक्ट्रेस मतलब होता है हीरोइन। गॉड मतलब होता है भगवान, और यहाँ पे हमने गॉडेस लिखा है। तो इस तरह से हमने इनके जेंडर चेंज करके लिखे हैं। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पे हमें लेट्स राइट करके मैसेज राइटिंग दी है। यू कॉल्ड योर फ्रेंड रीता, आप अपनी जो दोस्त है रीता उसे फ़ोन करते हो। वट हर मदर सेड, लेकिन उसकी माताजी कहती हैं सी इज़ आउट आ ट्यूशन, यानी कि वह ट्यूशन गई है। लीव अ मैसेज इन्फॉर्मिंग हर डेट, अब आपको आपकी दोस्त को इन्फॉर्म करने के लिए इसके लिए एक मैसेज छोड़ना है। तो आप मैसेज किस तरह से लिखोगे, क्या चीज़ें लिखनी है, यहाँ पे पहले हमें बताया है द साइंस प्रोजेक्ट मीटिंग इज पोस्टपोन, द न्यू डेट इज फ्राइडे एट 4 PM, एवरीवन मस्ट ब्रिंग देयर मटेरियल। तो देखो अब हमने इसके अकॉर्डिंग, इस डिटेल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैसेज प्रिपेयर किया है। टाइम लिखा है 3:30 PM, मैसेज अक्टूबर 23, 2023। नाम में आप अपना नाम डालोगे, इसमें इसी का नाम दिया है तो यही डालना है रीता। फ्रॉम किसे भेज रहे हो, अंजलि को, तो अंजलि का नाम आएगा। हाय रीता, सॉरी आई मिस्ड योर कॉल, योर मदर सेड यू आर आउट एट ट्यूशन, आई एम लीविंग दिस मैसेज फॉर यू, आवर साइंस प्रोजेक्ट मीटिंग इज पोस्टपोन्ड टू फ्राइडे एट 4 PM एंड एवरीवन मस्ट ब्रिंग देयर मटेरियल, सी यू देन।
तो ये आप लिखोगे इस तरह से, नीचे लिखना साइन अपने अंजलि का, आपका इसमें आपका खुद का मत करना, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों आपको इसमें नाम दिया है। यू कॉल्ड हर फ्रेंड रीता बट हर मदर सेंड आउट एट ट्यूशन, लीव मैसेज इन्फॉर्मिंग हर दैट। तो आपके दोस्त के नाम में तो आपको रीता ही लिखना है, आप यहाँ पे नाम चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। यू हैव ज्वाइन योर न्यू स्कूल टुडे, आपने आज अपने नए स्कूल में एडमिशन लिया है। राइट 5-6 लाइन इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ टू योर न्यू क्लासमेट, आपको 5 से 6 लाइन अपने बारे में लिखना है ताकि आप अपने क्लासमेट्स जो हैं उन्हें अपना परिचय दे सकें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल शर्मा एंड आई हैव रिसेंटली ज्वाइन दिस स्कूल। बच्चों आप यहाँ पे अपना नाम चेंज कर सकते हो और आपके अकॉर्डिंग डिटेल्स अगर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो यह भी आपका चलेगा, ठीक है। ज्वाइन दिस स्कूल, आई एम वेरी हैप्पी टू एक्साइटेड टू बी हियर। माई फैमिली मूव्ड टू हिज सिटी फ्रॉम न्यू दिल्ली लास्ट मंथ। इन माई फ्री टाइम आई लव प्लेइंग क्रिकेट एंड स्केचिंग। आई होप to make good friends with all of sketching. I hope to make good friends with all you. It's a pleasure to meet you. चलो ये हमारा कंप्लीट। अब हम देखते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन दिया है। मैच द वर्ड्स रिटन इन कॉलम ए विथ देयर अपोजिट इन कॉलम बी। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। कॉलम ए को कॉलम बी से हमें मैच करना है और नीचे हमें इधर दिया भी गया है उनके जस्ट सामने इस वाले कप में हमें लिखना है। पहले मैं मैच करके बताता हूँ, फिर लिखा हुआ आपको बताऊंगा, ठीक है। हैवी, हैवी को हम मैच करेंगे बच्चों। हैवी मतलब होता है भारी, लाइट मतलब होता है हल्का, तो डायरेक्टली कैसे लाइट से मैच करेंगे। किंग मतलब बच्चों आपका होता है राजा, तो इसे हम मैच कर रहे हैं बेगर यानी कि भिखारी से। नेक्स्ट है एम्प्टी, एम्प्टी मतलब बच्चों आपका होता है खाली, तो इसे हम मैच करेंगे फुल से। फुल मतलब होता है भरा हुआ। अब हमारे पास है कॉस्टली, कॉस्टली मतलब खर्चीला, तो इसे हम मैच करेंगे चीप, चीप यानी कि सस्ता। नेक्स्ट है हमारे पास हाई, हाई मतलब बच्चों होता है ऊंचा, तो इसका हम करेंगे किससे मैच, जो हमें लो दिया है यहाँ इससे। नेक्स्ट है हमारे पास रिच, रिच मतलब होता है अमीर, तो इसे हम मैच करेंगे पुअर से, तो ये हमारा पुअर है। नेक्स्ट है ब्राइट, ब्राइट मतलब आपका होता है चमकीला, इसे हम मैच करेंगे डल, डल मतलब आपका होता है मंद। नेक्स्ट है हॉट, हॉट मतलब गर्म, तो इसे हम मैच करेंगे कोल्ड से, कोल्ड मतलब ठंडा। थिन, थिन मतलब होता है पतला, इसे मैच करेंगे फेट, फेट मतलब होता है मोटा। अब है नेक्स्ट नाइट, नाइट को हम मैच, नाइट मतलब होता है रात, तो इसे हम मैच कर देंगे डे यानी कि दिन से। तो इस तरह से हमें मैच करना है। अब मैं आपको और मैच करके बता देता हूँ। यहाँ पे हैवी का हमने लिखा लाइट, किंग का वेगर, एम्प्टी का फुल, कॉस्टली का चीप, हाई का लो, रिच का पुअर, ब्राइट का डल, हॉट का कोल्ड, थिन का फेट, नाइट का डे। और ये हो चुके हैं हमारे कंप्लीट, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं जो आपके अगले क्वेश्चन दिए हैं इन्हें। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस एंड यूज कैपिटल लेटर वेयर एवरी नेसेसरी। हमें इन सेंटेंसेस को सही क्रम में जमाना है, जहाँ पर ज़रूरी हो वहाँ पे हमें क्या करना है, कैपिटल लेटर का यूज़ करना है। तो ये कुछ शब्द इस तरह से हमें दिए हैं, चलो इन्हें सॉल्व करेंगे। गार्डन द लिटिल द इन गर्ल्स इज, ये शब्दों को सही जमाएंगे, बनेगा द लिटिल गर्ल्स इज इन द गार्डन, यानी कि जो छोटी बच्ची है वह बगीचे में है। इंदौर इज लिव्ड विनोद, तो इसका सही बनाएंगे विनोद लिव्ड इन इंदौर, यानी कि विनोद इंदौर में रहता है। द कंप्यूटर इज वर्किंग ऑन माई नेबर, इसका करेक्ट बनाएंगे तो माई नेबर इज वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, यानी कि जो मेरे पड़ोसी हैं वह कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं। द सी मॉर्निंग इन योगा डस, इसका करेक्ट होगा सी डस योगा इन द मॉर्निंग। टू वॉन्ट ट्रेवल आई द वर्ड अराउंड, इसका सही बनेगा आई वॉन्ट टू ट्रेवल अराउंड द वर्ड। सॉल्व द पजल विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो, इस पजल को हमें सॉल्व करना है, कुछ क्लूज भी हमें दिए हैं। ये पजल हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखी है, जिस तरह से मैंने सॉल्व की है, जो जो चीज़ें लिखी हैं इसी तरह से आपको सॉल्व करना है और यही चीज़ें आपको लिखनी है। तो ये इस तरह से पजल है, ठीक है, और पजल को हम सॉल्व करके पूरा लिख चुके हैं, इस तरह से आप सॉल्व कर लेना।
तो बच्चों यहाँ पे तो वीक 5 आपका आ चुका है। वीक 4 में दिए गए सारे प्रश्नों को हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको वीक 5 का सॉल्यूशन देखना है या किसी और सप्ताह का सॉल्यूशन देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। क्लास 9th इंग्लिश वीक 4 स्टूडेंट वर्कबुक ब्रिज कोर्स का आपका कंप्लीट हुआ।